हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, कल मैं एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम बनाते हैं पेवर वूल वो कैसे बनती है। आज मैं आपको बताऊंगी इसका प्रोसेस कि जो पेवर वूल होती है यानी कि जो भेड़ की वूल होती है, देखिए इस तरह से हमारे पास रॉ फॉर्म में आती है। देखिए इसकी कंटाई छंटाई और साफ़ करके ये हमारे पास आई है। ये ऐसे भी मार्केट में मिल जाती है, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है ये, यदि आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ करना चाहते हैं। पर परचेज़ तो तभी कर पाएंगे यदि आपको ये बनाना आता हो। ये मशीनों पे भी बनता है, चरखे से भी बनता है और हम बनाते हैं इससे। ये देखिए इस तरह से हम इसका बारीक थ्रेड है जो तैयार करते हैं। थ्रेड तैयार करने के बाद फिर हमने इस तरह से, देखिए ये गोले बना रखे हैं इस तरह से वाइट वूल के, और बहुत बारीक धागा यदि मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो ये है 2 धागे किए हुए, बहुत ही बारीक, यानी कि मशीन से भी पतला धागा आपको बनाना आना चाहिए, तभी है जो परफेक्ट शॉल मफलर जो भी आप बनाना चाहो पट्टी बहुत ही सुंदर है जो बनके आती है। कल मैंने आपको बहुत सारे पट्टू दिखाए थे कि पट्टू का है जो मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसे बनता है। तो देखिए इसी तरह से ये वाले धागे हम तैयार करते हैं। ये है डबल थ्रेड, देखिए ये है वाइट कलर का और ये है ग्रे शेड का, देखिए। और ये देखिए वाइट, ये स्टॉलर के लिए बना के रखा है। इसके बनते बहुत सुंदर सुंदर से शॉल, स्टॉलर, मफलर और कोट और जैकेट की पट्टी। तो इस तरह से हम शिप से वूल, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की शिप होती है, यानी कि जो हाइट पे पाई जाती है, जो शिप उसमें है जिस तरह के बहुत ही सॉफ्ट से उनके बाल होते हैं, ये शिप के बाल होते हैं, भेड़ों के बाल जो बहुत हाइट में पाई जाती है। इस तरह से इसको मशीन द्वारा साफ़ किया जाता है, पिंजाई की जाती है एक तरह से, और फिर हम बनाते हैं इसका धागा। तो कल मैंने आपको ढेर सारे पट्टू शॉल्स दिखाए थे, तो इसी प्रोसेस से बनते हैं। सबसे पहले इस तरह से वूल हम लेके आते हैं, फिर हम थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड बनाने के बाद फिर हम इसको खड्डी में डालते हैं। खड्डी में है जो इसकी बुनाई की जाती है, और बुनाई करने के बाद एक हमें जो भी चीज़ बनानी है वो तैयार हो जाती है। तो उसमें हम पैटर्न डाल सकते हैं, डिज़ाइन, तरह तरह के डिज़ाइन हम उसमें डालते हैं, जैसे कुल्लू पैटर्न, किनौरी डिज़ाइन, और बहुत सुंदर सुंदर इसकी है जो ड्रेसेस बनती है। किन्नौर की बहुत कॉस्टली ड्रेसेस इसकी आती है, 20 से 30 हज़ार के आसपास है जो एक ड्रेस पड़ती है इसकी, प्योर वूल की। और इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत हमें करनी पड़ती है। एक तो हमें बरसात में कीड़ों से बचाना पड़ता है, दूसरा हमें ये सिर्फ ड्राई क्लीन करवानी पड़ती है, अदरवाइज़ ये श्रिंक हो जाता है ये कपड़ा एक बार धो के भी। तो हमें जब भी कोई प्योर वूल का हम आइटम लेते हैं, चाहे शॉल लेते हैं मार्केट से, तो उसको कभी भी है जो हैंड वॉश नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ ड्राई क्लीनिंग ही है इसकी करवानी चाहिए। तो बहुत सुंदर सुंदर इसकी हम आइटम्स बनाते हैं, पट्टू बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, दोड़ू बनाते हैं, किनौरी ड्रेसेस बनाते हैं, कुल्लू ड्रेसेस बनाते हैं, और टोपियाँ, जैकेट। तो इस तरह से बनाते हैं हम प्योर वूल से। देखिए बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें बनती है इससे। तो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी इसकी स्टॉलर और शॉल की, कि किस तरह से है जो ये बनती है शॉल। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बनी हुई स्टॉलर जो मैंने अभी बना के तैयार की है। और इसका डिज़ाइन देखिए बहुत प्यारा सा, इस तरह से है जो इसकी स्टॉलर बनती है। स्टॉलर, शॉल्स जो भी आप बनाना चाहो, मफलर, तो इसको खड्डी पे तैयार किया जाता है इस तरह से। जो स्टॉलर होती है उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, जो हम शॉल बनाते हैं उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 2 मीटर के आसपास होती है, और इसकी चौड़ाई होती है 28 या 26 से 28 तक इंच तक इसकी चौड़ाई होती है, और जो शॉल की चौड़ाई होती है वो 1 मीटर के आसपास होती है।
तो इस तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टॉलर बनते हैं। इसके शॉल भी इसी तरह से ये पैटर्न है जो हम चारों तरफ भी डाल सकते हैं, डबल भी डालते हैं, ट्रिपल भी डालते हैं इसको। और इसकी जो बुनाई है जो खड्डी पे बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि बहुत कम ये खड्डी वाले भी, बहुत कम लोग है जो खड्डी जिसको आती है। धीरे धीरे ये भी विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि मशीनों द्वारा ही अब हम मैक्सिमम चीज़ें बनवाते हैं। तो खड्डी में बनती है ये वाली शॉल। तो इसकी जो बनाई एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पर ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार के आसपास होगी इसकी बुनाई। बाकी हमारा रॉ मटेरियल और इसकी कटाई, इसको बोलते हैं हम कातना, हम इसको बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से थ्रेड बनता है। ये है जो मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरे पापा जी बनाते हैं, बहुत सुंदर स्मूथ सा थ्रेड। और प्योर वूल की जो हम स्वेटर्स बनती हैं, आपको ये वर्धमान की भी प्योर वूल की एक वूल आती है, उसमें भी है जो मैंने बहुत सारी स्वेटर्स बनाई है। और ख़ुद है जो पापा जी के हाथों द्वारा बना हुआ थ्रेड, मैंने डबल थ्रेड करके है जो प्योर वूल की स्वेटर्स भी बहुत सारी बनाई है इस तरह से। तो आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी? यदि यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या आपके यहाँ पे भी इस तरह की शॉल्स है जो मिलती है? देखिए ये हिमाचल की बहुत ही फेमस डिज़ाइन है, इसको बोलते हैं किन्नौरी डिज़ाइन। एक कुल्लू बहुत ही फेमस कुल्लू का डिज़ाइन है जो अक्सर है जो टोपी पे, शॉल्स पे, मफलर्स पे बनाया जाता है। तो बहुत सुंदर सी है जो ये शॉल बन के आती है। इसको हम सर्दियों में साइड से कंधे पे ले सकते हैं या ओढ़ सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि हम प्योर वूल से इस तरह से हम खुद बनाते हैं घर पे थ्रेड, धागा, और कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन सी इसमें आइटम्स बनती है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी बहुत सारी शॉल्स आपको दिखाऊंगी जो हम खुद है जो घर में ये काम करते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।